चारधाम यात्रा लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो यहाँ यात्रा शुरू होने के 51 दिन में ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं, जबकि मानसून के दस्तक देने के बाद भी प्रतिदिन 6000 के करीब भक्त बाबा केदार के दर पर पहुँच रहे हैं, जिससे यहाँ कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं। केदारनाथ में बीते 29 जून तक 3,08,700 श्रद्धालु घोड़े खच्चर पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे हैं, जिसमें घोड़े खच्चर संचालकों को 81 करोड़ 4 लाख की आमदनी हुई है, जबकि सरकार को 4 करोड़ 63 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर अब तक 1200 घोड़े खच्चरों को ब्लॉक किया गया है, जिनमें से 190 वर्तमान में भी ब्लॉक हैं, जबकि 420 का चालान किया गया है। वहीं यात्रा शुरू होने के बाद से हेली कंपनियों ने भी 40 करोड़ 96 लाख 4 हजार रुपए का व्यवसाय किया है। वहीं केदारनाथ धाम के साथ ही इस बार द्वितीय केदार मदद महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम में भी रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल अब तक 1.5 महीने की यात्रा में इन तीनों केदार में श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंच केदारों में भगवान केदारनाथ धाम के साथ मद महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ धाम की धार्मिक मान्यताएं भी अपने आप में विशिष्ट हैं। ये सभी धाम भगवान शिव के ही हैं। पहले इन 3 केदारों में श्रद्धालुओं की संख्या कम रहती थी, लेकिन इस बार तुंगनाथ धाम में अब तक 90,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं मद महेश्वर में भी अब तक 9,300 और रुद्रनाथ धाम में अब तक 8,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कोविड के बाद देखा जा रहा है कि पर्यटकों का उत्साह है और ये जो इस तरह के जो धाम है और हमारे जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बढ़ोतरी आई है। हमने देखा है कि मद महेश्वर में जहाँ पिछले बार 12,880 लोग आए थे, इस साल अभी मतलब 1.5 माह का ही समय व्यतीत हुआ है और 9,300 लोग आ चुके हैं। उसी तरह तुंगनाथ में पिछले बार 1,40,000 लोग यात्रा के दौरान आए थे और इस साल हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने में ही मतलब 90,000 से ऊपर लोग इसमें आ गए यात्रा के दौरान। साथ ही रुद्रनाथ में भी यही हाल है, 8,380 लोग आए थे लास्ट ईयर और इस साल 8,000 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है महज आपके 1-1.5 महीने के यात्रा सीजन में। तो इन सभी मतलब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। वहीं तीनों केदार में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर वन महकमा भी सक्रिय हो गया है। इन केदार के पैदल मार्ग को और अधिक बेहतर करने के साथ ही यहां और जरूरी सुविधाएं जोड़ने का काम वन विभाग करेगा, ताकि इन केदारों में श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक इजाफा हो। सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग अब इन रास्तों पर CCTV कैमरे भी लगाने जा रहा है, ताकि जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए जाए उस पर नजर बनी रहे। चूँकि ये सेंचुरी एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है और संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण दृष्टि से, तो इसमें कुछ सक्षम स्तर से अनुमोदन या अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, तो वो भी लिया जाएगा और उसके हिसाब से फिर एक इको फ्रेंडली तरीके से इसका ट्रैक रूट्स का संचालन करने। मद महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ धाम में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि सरकार को चाहिए कि इन धामों को जोड़ने वाले पैदल रास्तों पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं जुटाएं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान हर आवश्यक सुविधा मुहैया हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।